like to know like what's your character and what's the show all about. My character is Pankti Sharma. She is 18 years old and she is unlike other teenagers that we have right now around us. Unlike me, जैसे कि हम सबके काफ़ी सारी फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, हम लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर पंक्ति शर्मा जो है उसकी काफ़ी छोटी सी दुनिया है। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी मम्मी है और उसकी बहन है। इसके अलावा शी डजंट नो एनीथिंग। इवन अगर उससे कोई थैंक यू बोल देगा या प्यार से बात कर देगा तो वो एकदम उड़ने लगती है कि ओह माय गॉड किसी ने मुझसे प्यार से बात की। इट्स बिकॉज उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सारे वर्ड्स और ये सारी चीज़ें उसे बहुत कम मिलती हैं, जो कि वो लोगों से एक्सपेक्ट करना भी बंद कर चुकी है। तो लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही है, काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको वो चाहती है लाइफ से, जिनको ड्रीम्स को आगे ले जाने में भी उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट देखिए किस तरह से वो फाइट बैक करके या फिर उस चीज़ के बाहर निकल के, उस कैद से बाहर निकल के किस तरह से अपने ड्रीम्स को कर सकती है। एंड योर कैरेक्टर? आई एम प्लेइंग आहान धनराजगिर, जो एक म्यूजिशियन है और एक्सट्रीमली इमोशनल है। फिर चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर दिल का बहुत साफ है, नेक है और सबकी मदद करता है और एक फैमिली मैन है, सबको बहुत प्यार करता है और इतना प्यार भरा हुआ है उसके अंदर। जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम होगी जिसे वो जानता भी नहीं है, फिर भी वो अपने रास्ते से हट के जाके उसी हेल्प करेगा, उसे संभालेगा, उसे सहारा देगा। तो ऐसा एक कैरेक्टर है, बहुत ही चाइल्ड लाइक है, बहुत ही साफ़ है। जैसे बच्चे होते हैं जिनको दुनिया की इतनी नॉलेज नहीं होती, जो मन में पहली चीज़ आती है वो कर देते हैं, वैसा एक कैरेक्टर। Okay, Jannat, you're quite young. Were you not skeptical about playing a mature role in the show? No, not at all. I think the roles I've done before, like Phulwa, I think Phulwa वो फूलन देवी पे बेस्ड था, जो कि एक डाकू थी। तो जब उस एज में आप इतना एक्सट्रीम कैरेक्टर कर लेते हो, जब 8 साल की उम्र में हर सीन आपका बंदूक उठाने से होता है शुरू और बंदूक पे ख़त्म होता है, तो ऐसे कैरेक्टर करने के बाद आई डोंट थिंक 16 साल की उम्र में अगर मुझे परफॉर्म करना है मैच्योर, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिकॉज हम एक्टर हैं, हर किसी चीज़ में ढलना चाहिए। अगर मैं माइथो कर रही हूँ तो उसमें हमारा एक गॉडेस जैसा वो होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर एक राजकुमारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप असली प्रिंसेस हो तो ही ये करना चाहिए। सो इन द सेम वे अगर मुझे एक मैच्योर कैरेक्टर प्ले करना है, तो आई थिंक इट्स ऑल एक्टिंग, और इसके हिसाब से मुझे कोई भी ऐसा डाउट नहीं था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आई वाज रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ तू आशिकी कि टाइम से पहले चल रही हूँ। 18 साल की लड़की है और मैं 16 साल की हूँ, फिर भी मुझे ये रोल मिला है करने को, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। ओके, एंड टॉकिंग ऋत्विक अबाउट योर कैरेक्टर, सो कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है रणबीर कपूर से, रॉक स्टार से? इंस्पायर्ड है सारे उन लोगों से जो म्यूज़िक बनाते हैं। फिर वो अब रणबीर कपूर भी किसी से इंस्पायर्ड थे ऑब्वियसली, उनका आशिकी 2 में आदित्य रॉय कपूर भी किसी से इंस्पायर्ड थे। तो ऑब्वियसली ये कैरेक्टर हर उस बंदे की कहानी बोलते हैं जो म्यूज़िक में है और जो बहुत ही इमोशनल है, तो उस तरीके से इंस्पायर्ड है। बाकी कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इसी की राह पे चल रहा है ये कैरेक्टर या इसी की राह पे चल रहा है ये कैरेक्टर, ये म्यूज़िक और इमोशंस से इंस्पायर्ड है। ओके, एंड व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ द शो जो ऑडियंस आपका शो देखे? आई थिंक म्यूज़िक, जो कि आजकल हर जगह पर है, आप कहीं पे भी जाएं आपको म्यूज़िक तो मिलने ही वाला है कहीं पे भी। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पे भी रिफ़्रेश कर देगी। आप दुखी हैं तो आपको खुश कर देगी, आप खुश हैं तो दुखी भी कर देगी। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा। प्लस जो हमारी लव स्टोरी है या स्टोरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स अनलाइक अदर शोज़, इट्स नॉट ओनली अ सास बहू ड्रामा और नॉट ओनली रोना धोना। It has so many emotions, it has so many different characteristics of each character that you get to learn so much from तू आशिकी। और एक मैसेज मिलने वाला है, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जो आप देखेंगे शो तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा। मुझे इतना बताना है बट जस्ट बिकॉज शो लॉन्च नहीं हुआ है मैं नहीं बता पा रही हूँ। इट्स फॉर ऑल द गर्ल्स जो सोचती हैं कि उनके साथ एक बुरी चीज़ हो गई तो उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इट्स फॉर ऑल दोज पीपल जो सोचते हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा गलत हो गया तो समाज से अलग कर दो। ऐसा नहीं होता है। अगर वो लड़की है जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो इनफैक्ट उसको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा डिज़र्विंग है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उसको देखना चाहिए हमें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको शो देखने के बाद पता लगेगा। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के वजह से तू आशिकी दूसरे शोज से अलग होता है और आई थिंक इसी वजह से आपको तू आशिकी देखना चाहिए। ओके, और फाइनल मैसेज टू ऑल योर फैंस? फाइनल मैसेज यही है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यार डाल रहे हैं इस शो में
और मेरा पहला शो है, इनका पहला शो है नॉट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। या तो दोनों का ही डेब्यू हो गया। हाँ, दोनों का ही दोनों को ही debut प्यार है। चाहिए। और बहुत होप्स हैं, बहुत एस्पिरेशंस हैं। वो एस्पिरेशंस और होप सिर्फ आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा डू आशिकी ओनली ऑन कलर्स, मंडे टू फ्राइडे 28 सितंबर से शाम 7 बजे। हाय, दिस इज जन्नत जुबैर रहमानी। एंड दिस इज ऋत्विक अरोड़ा यू आर वाचिंग अस ऑन इंडियन विकी मीडिया। यस। Thank you so much.